जब मुसलमानों के मसले हल होंगे। मुसलमान खुश उस वक्त होगा जब मुसलमान के औकाम महफूज होगा। मुसलमान खुश उस वक्त होगा जब मुसलमानों की इज्जत महफूज होगी। मुसलमान खुश उस वक्त होगा जब मुसलमानों की जान महफूज होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अदबन गुजारिश है कि आप ये किट के बजाय बोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। कि एक खबर जो है काफ़ी सुर्खियों बटोर रही है, वो खबर है ईद को लेकर के मुसलमानों को जिस तरीके से मोदी सरकार ने तोहफा दिया है, इसको लेकर जहाँ बात तक करें। सवाल है मोदी गिफ्ट का, यानी कि रमज़ान के जो ईद किट है मोदी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, इसका तो पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि उसने ख्याल रखा मुसलमानों का। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं कुछ मोदी जी से कहना भी चाहूँगा। प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के तकरीबन 140 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं। हर मौके पर चाहे दिवाली हो, होली हो, चाहे रमज़ान हो, इसी तरीके से दीगर मज़ाहिब के उनके त्यौहारों के मौके पर नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जो कि सुर्खियाँ बटोरते हैं, जो कि एक चर्चा का विषय बन जाता है। देखिए, मोदी जी का ये किट देना मुसलमानों को, ये सिर्फ ये है कि मुसलमानों को खुश करना, समझ रहे हैं, मुसलमान ताकि मोदी जी की तरफ हों, मोदी जी से खुश हों, मोदी जी के जो उनके एजेंडा है, जो उनके तौर तरीक़े हैं, उनसे मुसलमान राज़ी हो कि मोदी जी ने मुसलमानों का ख्याल किया है। तो मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगा और पूरे भारतीय जनता पार्टी के से मैं कहना चाहूँगा और मोदी जी की हुकूमत से कि मोदी जी, आपने जो रमज़ान किट दिया है मुसलमानों को, तकरीबन 32 लाख मुसलमानों को आपने सेवइयाँ दी हैं, खजूर दिया है, आपने मिठाइयाँ दी हैं, और अपने बहनों के लिए यानी कि मुस्लिम महिलाओं के लिए आपने सूट दिया है। इन सब चीज़ों की जहां मुसलमानों को ज़रूरत है, ज़रूरियात चीज़ें हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें हमारी ज़रूरियात हैं। मुसलमानों की जो बेसिक ज़रूरियात इस देश के अंदर है, मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत, मुसलमानों की हिफाजत, ये सबसे बड़ा मसला है। मुसलमान इस देश के अंदर इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल में अपने आप को या सौतेलापन महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी सरकार में। ये मुसलमान इस महसूस कर रहा है कि मोदी जी की सरकार में हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारे जज्बात के साथ, हमारे हुकूक़ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मोदी जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप रमज़ान किट के बजाय हमें फ़र्स्ट दर्जे का शहरी बनाइए, हमें अपने हुकूक दीजिए, जो हमारा हक़ है उसको दीजिए, हमारे हक़ को छीनने का काम आप मत कीजिए। मुसलमान आपसे नाराज़ नहीं है, याद रखिए। मोदी जी इससे पहले भी और प्रधानमंत्री गुजरे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसी तरीके से और भी दीगर प्रधानमंत्री इस देश में गुजरे हैं, किसी के ख़िलाफ़ मुसलमान कभी नहीं गया। प्रधानमंत्री व्यक्ति तौर पर किसी के ख़िलाफ़ अभी तक नहीं गया है, लेकिन आपके एजेंडे के ख़िलाफ़ मुसलमान है, आपके जो तौर तरीक़े हैं काम करने का उसके ख़िलाफ़ है। आप हमेशा मुसलमानों को इस देश के अंदर ये साबित करने की कोशिश की है मुसलमान इस देश के अंदर दूसरे नंबर का शहरी है, 1 दर्जे का शहरी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ मुसलमानों के रमज़ान किट के बजाय मुसलमानों को जो है आप फर्स्ट दर्जे का शहरी दे दीजिए। मुसलमानों का जो हक़ है, मुसलमानों के जो हुकूक़ है, उनको हल अदा कर दीजिए। अभी मुसलमान आपसे गुहार लगा रहा है, मुसलमान इस वक्त सड़कों पर है। आपने देखा कि गुज़िस्ता दिनों जो है 17 मार्च को जंतर मंतर में थे, अभी जो है आज की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 26 मार्च पटना के गर्दानी मैदान में अभी मुसलमान है। सिर्फ इसलिए मुसलमान एहतजाज रमज़ान मुबारक के महीने में कर रहे हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें की जा रही हैं, उसको ख़त्म किया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। मुसलमानों के औकाफ़ के मसले हैं, मुसलमानों के दीन के मसले हैं, मुसलमानों को महफूज रखने की आप बात करें। इस रमज़ान मुबारक के महीने में अगर आप कोई किट देना चाहें तो आप ये पैगाम दीजिए कि मुसलमान इस देश के अंदर सुरक्षित है, मुसलमान इस देश के अंदर जो है 1 दर्जा का शहरी है, मुसलमान इस देश के अंदर दूसरे नंबर का शहरी नहीं है, मुसलमान इस देश के अंदर जितना हक दूसरे धर्मों का है उतना ही हक मुसलमानों का है। आप ये अगर ऐलान कर देते मोदी जी, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितने मुसलमान सड़कों पर हैं आपके सरकार के ख़िलाफ़, वो मुसलमान सड़कों पर नहीं आते, वो मुसलमान रोड पर निकल कर नहीं आते, एहतजाज नहीं करते। लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को लुभाने के लिए, मुसलमानों को उनके जज्बात के साथ खेलने के लिए खजूर या कपड़ों या सेवइयों के किट दे देते हैं कि मुसलमान इससे खुश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुसलमान इन सब चीज़ों से खुश नहीं होने वाला। मोदी जी, मुसलमान खुश तब होगा जब मुसलमानों की यहाँ पर हिफाजत होगी। मुसलमान खुश उस वक़्त होगा जब मुसलमानों की मसाजिद की हिफाजत होगी। मुसलमान खुश उस वक़्त होगा जब मुसलमानों के मसले हल होंगे। मुसलमान खुश उस वक़्त होगा जब मुसलमान के औकाम महफूज होगा। मुसलमान खुश उस वक़्त होगा जब मुसलमानों की इज़्ज़त महफूज होगी। मुसलमान खुश उस वक्त होगा जब मुसलमानों की जान महफूज होगी।
होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अदबन गुजारिश है कि आप ये किट के बजाय मुसलमानों को ये पैगाम दें कि मुसलमान भी इस देश का फर्स्ट दर्जे का शहरी है।